बागेश्वर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिनों दिन बढ़ते रहने से लोगों में दहशत है तो प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में बाजार आ रहे लोग सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को भी 2 नए केस सामने आने के बाद अब लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते जा रहे केसों के बाद बाजार का क्या हाल है, इसे जानने के लिए आज सीसीएन न्यूज ने बाजार का दौरा किया तथा लोगों से बातचीत की। पेश है सीसीएन की ये रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं बागेश्वर का हाल जानने के लिए। आज सोमवार का दिन भी है, केंद्र सरकार ने काफ़ी चीज़ों में ढील दी है, तो हम बाज़ार का हाल दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखना चाहेंगे यहाँ पर काफ़ी चौक बाज़ार का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी चीज़ों का जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका कोई भी यहाँ पर असर नहीं दिख रहा है, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। तो ऐसे में जब लगातार केस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एक चिंता स्वाभाविक है कि केस लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से सामाजिक संक्रमण का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, इनसे जानना चाहेंगे। सर बताएं सर, जिस तरह के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बाज़ार का हाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सामाजिक डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आपसे? पांडे जी, ऐसा है, क्या कहते हैं, वैसे पहले बागेश्वर बिल्कुल ग्रीन जोन में था। इस बीच बाहर के लोगों का आने के बाद यहाँ वहाँ भी मामले बढ़ गए हैं और आवश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए लोगों को बाज़ार आना होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की स्थितियाँ ऐसी हैं कि घरों में सारा सामान कुछ भी नहीं रहता है, सब बाज़ार पर निर्भर होता है। इसीलिए लोग सारे बाज़ार में आ रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इससे लगता है, क्या कहते हैं, यहाँ बहुत बड़ी एक चिंता हर आदमी के जहन में आ चुकी है कि पता नहीं क्या होगा। और भगवान ही मालिक है, यहाँ बागनाथ जी ही मालिक हैं, इसके लिए बाकी धन्यवाद। हाँ, काफ़ी है। हमारे साथ अभी ये दुकानदार हैं, इनकी दुकान में भी अक्सर भीड़ रहती है। किस तरह का लोग क्या सर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं? जिस तरह से लोग केसेज अब बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहना है? मुझे नहीं लगता है कि लोग बाग इसका फॉलो कर रहे हैं। कोई सैनिटाइजर नहीं, मास्क नहीं, मतलब कोई डिस्टेंसिंग नहीं। उनको कह के भी अगर वो मान नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल सी बीमारी, पर इस बीमारी के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। बागेश्वर एक ऐसा शहर की जो बहुत ज़्यादा केस आने वाले हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें बागेश्वर में एक दूसरे के कांटेक्ट से केस हुए बागेश्वर में। हमारे उत्तराखंड में सबसे पहला ज़िला बन गया है। तो इसलिए प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि मार्केट को कम से कम आप ध्यान रखें कि इसको इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना दे मार्केट। मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा। अभी हम दिखाना चाहेंगे, हम हैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर कई दिन पहले से रेस्टोरेंट खुल चुका है। किस तरह की लोगों की भीड़ है, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। हमारे जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। जोशी, बताएं क्या लोग जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन कर रहे हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी दुकान के आसपास तो थोड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं दिख पा रहा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो का। भीड़ काफ़ी हो जा रही है मार्केट में। अच्छा, जिस तरह से सामाजिक संक्रमण बढ़ रहा है, बागेश्वर में इस तरह के केसेज आ गए हैं, एक दूसरे से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, काफ़ी केस आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि फ़िलहाल जो है दुकानों को भी टाइमिंग उनकी थोड़ी कम करनी चाहिए और क्या कहते हैं, लिमिटेड मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालन करवाना चाहिए। और होटलों को तो क्या कहते हैं, केवल पैकिंग का ही वो देना चाहिए। अभी हम खड़े हैं ये खड़ी बाज़ार में। खड़ी बाज़ार का हाल मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है बाज़ार में, सोमवार का भी दिन है। गाइडलाइन सरकार ने कुछ ढील ज़रूर दी है, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे ये दुकानदार हैं यहाँ पर, महिपाल भरड़ा जी, जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, बताएं कि जो सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके बाद आज सोमवार का दिन भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्या आपको लगता है कि जनता उन नियमों का पालन कर रही है? देखिए, जो जागरूक हैं वो पूरा नियम का पालन कर रहे हैं और जो जागरूक नहीं है वो थोड़ा सा लापरवाही हो रही है। प्रशासन बार बार लोगों से अपील भी कर रहा है, चालान के माध्यम से समझा रहा है कि आप जो है मास्क पूरा पहने और नाक बिल्कुल ढकें, लेकिन
हम यही कह सकते हैं कि लोगों में जागृति कम है और लोग थोड़ा सा इसको मतलब हल्के में ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सख्त कदम उठाना पड़ेगा और जिससे जो है लोग सुरक्षित रहें। बागेश्वर एक ऐसा जिला बन चुका है, यहाँ पर सामाजिक संक्रमण स्टार्ट हो गया है। कुछ स्थान ये ऐसे हैं जहाँ पर सामाजिक संक्रमण शुरू हो गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मतलब हमको जो है अतिरिक्त एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा इस चिंता का विषय अब जाके आया जब लोगों में संक्रमण फैल रहा है। इससे पहले जो था क्वारंटीन सेंटर और इन्हीं जगहों संक्रमण था, लेकिन जब किसी एक क्षेत्र में अगर ये नुकसान करता है और लोगों को प्रभावित करता है तो वो ज़रा सा सोचने का विषय है। और हम सब ने तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेने के लिए बाज़ार में आना चाहिए। और एक व्यापारी होने के नाते मैं व्यापार संघ का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने कुछ समय के लिए व्यापारी सेफ रहे, इसके लिए उन्होंने 4 बजे की जो गाइडलाइन कर रखी है वो सराहनीय है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा व्यापारी कम से कम जो है संक्रमण क्षेत्र में रहे। क्योंकि व्यापारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन वो संघर्ष करता है और पैसे इकट्ठा करके संपर्क में भी व्यापारी सबसे ज़्यादा जो है व्यापारी प्रभावित होता है इस चीज़ में। तो व्यापार संघ के नाते हम लोग भी जो हैं सभी आने वालों लोगों से जो है अपील कर रहे हैं, हमारे व्यापारी भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि ये एक सुरक्षा चक्र है जिसको हमको अपनाना ही होगा। अदरवाइज जो है सभी लोगों के लिए मुसीबत होगी इस पर। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि व्यापारियों में भी कुछ चिंता है, वो कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में हम हैं, तो हमारी सुरक्षा के लिहाज से कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो संगठन के लिहाज से आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? व्यापारियों की चिंता जायज़ है और आप और सभी लोग इस बात को मानेंगे कि व्यापारी भी एक जो है सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि सभी लोग उसके पास आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है मिलना जुलना व्यापारी का ही होता है। और मैं दोष किसी पे नहीं दूंगा, लेकिन दुख की बात है कि व्यापारी के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। संगठन की तरफ से हम लोग जो है आजकल बाजार में हमारी तरफ से रेड क्रॉस के साथ मिलकर जो है थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है। हम लोग दुकान दुकान जाके सभी व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के जो भी उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, फेस मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर रखने के लिए, सभी व्यापारियों को विगत में भी हमारे द्वारा बताया गया है और सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। अच्छा, नई गाइडलाइन के सिलसिले में आगे पिछली बार जब आपके अध्यक्ष जी ने बताया था कि हम 8 तारीख तक के लिए निर्देश दे रहे हैं, अब इसके बाद व्यापारियों में चिंता है कि 7 से 7 खुलेंगी या 7 से 4 खुलेंगी, क्या कहेंगे आप? पिछली बार जो है नगर अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें सभी व्यापारियों ने 4 बजे तक खोलने के लिए अपनी सहमति दी थी। उसकी वजह ये थी कि आप भी जान रहे हैं बागेश्वर में जो है प्रतिदिन नए केसेस आ रहे हैं और हम लोग एक तरीके से खतरा है हम लोग रेड जोन में जाने के लिए, हॉटस्पॉट बनता जा रहा है बागेश्वर। अब आज जो है जिलाधिकारी महोदया की तरफ से गाइडलाइन आ जाएंगी, उन गाइडलाइनों का अध्ययन करने के लिए कल व्यापारी जो है मीटिंग करके तय कर लेंगे कि 7 से 7 खुलना या 7 से 4 खुलना। जो भी व्यापारियों की राय होगी संगठन उसी हिसाब से निर्णय लेगा। आपने देखा कि बागेश्वर बाज़ार में सरकार की कुछ ढिलाई के बाद बाज़ार में काफ़ी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन होता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इस तरह से बागेश्वर में सामाजिक संक्रमण से केस बढ़ते जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। प्रशासन ने इसी वजह से आज धार्मिक स्थलों को नहीं खोला है, ये एक बड़ी बात है सुरक्षा के लिहाज से। और प्रशासन का भी यही मानना है कि लोगों को खुद भी इन तरह के एहतियाती जो उपाय हैं उनको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह की कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।